नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 10 और उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है? फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, यानी फाइंड आउट करना भी ये चीज किसके इक्वल होगी। तो देखो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 बाय में 2 की पावर -4। तो हम क्या करेंगे, हम इस 8 को चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो हम 8 की जगह पे क्या रख लेंगे? 2 की पावर 3 रखेंगे। तो इसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 की पावर 3, बाहर पावर जैसी है वैसी रहेगी -1 इंटू 5 की पावर 3। क्लियर? बाय 2 की पावर -4। ये स्टेप आप समझिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a की पावर m और बाहर पावर n। तो इसे लिखेंगे हम a की पावर mn। यानी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 बाय में 2 की पावर -4। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर यहाँ पे भी है, 2 की पावर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमारा a की पावर m बाय में a की पावर n। और इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m-n। यानी हमें क्या करना, जब बेस सेम हो ना और डिवाइड में हो, बटे में हो, यानी तो क्या करेंगे, पावर माइनस करते हैं हम। तो इसे यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम 2 की पावर -3, ये तो लिख लिया ऐसे, यानी a की पावर m लिख लिया, आगे माइनस। अब लिखेंगे n कितना हमारा, ये -4 जो है वो n का काम करेगा। अब यहाँ पे -4 लिखूं तो एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू में 5 की पावर 3। अब देखो माइनस का 3 है, प्लस का 4, तो 2 की पावर 1 बचेगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन ये पावर में है, ये सिंपल 1 पावर में हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपल पावर में करेंगे। तो इसे तो लिखेंगे 2 5 की पावर 3 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। ये आपका आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, दोनों तरफ क्या है, माइनस का साइन और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो कि a की पावर m इंटू बी की पावर भी m है। तो आप इसे लिख सकते हो a b की पावर m। क्लियर? तो आप इसे लिख सकते हो 5 और 2 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 10 की पावर -1 लिख सकते हो इंटू 6 की पावर -1। यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी, यानी ये हमारा जो लो है एक्सपोनेंट का, यही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 के और 6 की मल्टीप्लाई 60 की पावर क्या रहेगी, -1, क्योंकि पावर सेम है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे करेंगे a की पावर ये -m है, यानी पावर क्या, एक्सपोनेंट क्या है, माइनस के। तो इसे प्लस की कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 1/a की पावर m। अब इसे लिख सकते हैं 1/60। ये आपका आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको क्या निकालनी है इसमें, m की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल है 5 की पावर 5 के। ऐसा एक्सप्रेशन दे रखे आपको, इससे क्या निकालनी है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसका सोल्यूशन। इस एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये होगा 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू है 5 की पावर 5। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे दोनों तरफ है ना, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर अलग अलग है। तो जब भी बेस सेम हो, डिवाइड में हो, यानी a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो, तो उसे हम लिख सकते हैं a की पावर m-n। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इतने पार्ट को। तो अब लिखेंगे 5, ये लिख लिया हमने a, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब लिखेंगे m की वैल्यू, m की वैल्यू m ही है। अब डिवाइड है तो
फिर एन, एन क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू हो गया 5 की पावर 5। अब ये दोनों क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए बेस 5, यहाँ पे बेस 5। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होंगी, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होंगी। तो अब हम लिख देंगे m+3 इज इक्वल टू 5। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। ये आपका आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट ये है। तो देखें कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और सभी की पावर क्या है -1। सबसे पहले क्या करें हम अंदर वाले की पावर को क्या करेंगे प्लस का करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए ला हमारे पास a की पावर -m इक्वल होगा 1/a की पावर m के, इसके इस्तेमाल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, इसे लिखेंगे 3/1 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1 और सभी की पावर क्या है ये -1। क्लियर। अब 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ ऐसे 4 और बाहर है -1 पावर, तो यहाँ पे बचेगा -1 की पावर -1 भी किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। ये आपका आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है 5/8 की पावर -7 इंटू 5 सॉरी अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4 दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी लिखी हुई है a/b की पावर m, यानी ये जो बाहर वाली पावर है वो इन दोनों के ऊपर है, तो हम इसे क्या करेंगे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी a की पावर m y में b की पावर m। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इनको, तो लिखते हैं हो जाएगा 5 की पावर -7/8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर -4 बाई में 5 की पावर -4। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत हो तो। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 5 की पावर ऊपर है या नीचे है, तो डिवाइड में है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m-n। ऐसे 8 के लिए भी, तो ये एक लॉ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए 5 की पावर -7, ये नीचे तो माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई यहाँ 8 की पावर -4, ये वाले माइनस, अब n भी क्या है माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, 5 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू यहाँ पे होगा 8 की पावर 3, लेकिन यह एक्सपोनेंट माइनस के, तो इसे भी पहले क्या करेंगे प्लस का करेंगे। तो कैसे, ऐसे लिख देंगे, तो लिख दो यहाँ पे देखिए ऊपर तो रह गया 8 की पावर 3, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 512 और ये 125 होगा। ये आपका आंसर। अब देखिए जी सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है सिंप्लीफाई, यानी हम इसमें क्या करना सिंप्लीफाई करना, सरल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेटमेंट आपकी 25 इंटू टी की पावर -4 बाई में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर बिना पावर रखे हैं तो इनको देख लेते हैं, कैंसिल होता तो हम कैंसिल करेंगे। तो ये कैंसिल हो रहा है 5 पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसे एक बार सेम लिखते हैं, जो 5 इंटू टी की पावर -4 बाई में 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। ठीक है जी। एक और बात बता रखी ना भाई, टी 0 नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो अगला स्टेप, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की पावर 1 है
और यहाँ 5 की पावर -3 बाय में है तो डिवाइड में बोलेंगे ना, तो डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ऐसे यहाँ पे टी के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम लो लगाएंगे a की पावर m बाय a की पावर n इक्वल होगा a की पावर m माइनस n के। ऐसा करेंगे हम यहाँ पे, तो लगाते हैं यहाँ पे देखिए, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है, नीचे माइनस का 3 है, फॉर्मूले में माइनस और माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू टी की पावर यहाँ पे -4 आगे माइनस, अब ये भी माइनस किया है तो माइनस माइनस प्लस का 8 बाय में रह गया हमारा 2, यानी इन दोनों पे, इस पे और इस पे हमने इस का इस्तेमाल कर लिया तो नीचे 2 अकेला बच गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 3 + 1 यानी 5 की पावर होगी 4, यहाँ पे -4 + 8 तो ये होगी टी की पावर 4 बाय में 2। चाहो तो आप इसे ये भी आंसर दे दो, या फिर थोड़ा और, जैसे यहाँ पे एक सिंपल नंबर है तो इस नंबर को भी सिंपल कर सकते हो। कैसे करोगे, 5 की पावर 4 ओपन कर दो, 5 की पावर 4 होते हैं 625 यानी 625 बाय 2 टी की पावर 4, इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जी सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट को करते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 बाय में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो अब देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 10 की पावर -5 और 6 की पावर -5 को थोड़ा सा लो के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एक बार बताता हूँ मैं आपको। एक हमने लो पढ़ा था a की पावर m इंटू b की पावर m, वो इक्वल होता है a b की पावर m, ठीक है जी। अब इसे मैं a b की पावर m मान लूँ कुछ देर के लिए, यानी यहाँ पे है 10 की पावर -5, m की वैल्यू -5 होगी। अब इसके 2 टुकड़े कर दूं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 5 10 हो गया, यहाँ पे -5 कुछ इस तरीके से मैं इसे लिखूंगा। तो अब लिख देता हूँ 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 125। क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही मैं 6 के लिए लिखूंगा, ये 5 की पावर -7 इंटू, इसको लिख दूंगा मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, तो 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। यहाँ तक क्लियर। मैंने इसको और इसको इसके अकॉर्डिंग लिखा, एक को तो मैंने लिख के दिखाई दिया, यहाँ पे इसको 2 × 3 करके लिख दिया 6 की पावर -5 को। क्लियर, ऐसे लिख दिया हमने। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे। देखो 3 की पावर -5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब ऐसे 2 की पावर -5 यहाँ पे 2 की पावर -5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा 5 की पावर -5 इंटू 125। एक क्या काम करता हूँ मैं, इसको भी 5 की पावर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो रह गया हमारा 5 की पावर -5, 5 की पावर -5 इंटू, इसे भी लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 होता है, 5 का क्यूब होता है भाई। नीचे बच रहा हमारा 5 की पावर -7, 5 की पावर -7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले ऊपर लगाते हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर लगा रहा हूँ मैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल होगा a की पावर m + n, यानी बेस सेम हो तो पावर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर -5 प्लस का 3 बाय में 5 की पावर -7। क्लियर। अब यहाँ हो गया 5 की पावर, इन दोनों को सोल्व करेंगे -2 बचेगा, नीचे 5 की पावर -7। अब लगा देंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, a की पावर m बाय a की पावर n, तो हो जाएगा a की पावर m - n। अब पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 की पावर -2, ये माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया हमारा 5 की पावर 5। या तो इसे ऐसे छोड़ दो, ऐसे खोल दो, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3125 आ जाएगा। आप कर सकते हो, या यहीं तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 7वां क्वेश्चन